हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यूज। आज उस एमसीक्यू क्लास का 6th क्लास है। इन सभी एमसीक्यूज का क्या करना है, आपको वन लाइनर बनाना है और पेस्ट करना है। इन सभी एमसीक्यूज का आपको रिवीजन भी करना है ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। किस चीज को लेके? आपके पॉलिटिकल थ्योरी को टॉपिक को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाए, इसके लिए। चलिए बच्चे, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल है, जॉन लॉक इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी ऑफ राइट्स? जॉन लॉक का संबंध, जॉन लॉक अधिकारों के किस सिद्धांत से संबंधित है? लीगल राइट, नेचुरल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स, स्टेट राइट्स। जॉन लॉक के बारे में जानते हैं। जॉन लॉक ने अधिकारों के बारे में बहुत बात की है और वो 3 अधिकारों की पुरजोर समर्थन वो करते हैं। इन 3 अधिकारों के बारे में, उन 3 अधिकारों के बारे में हमने बात भी की है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि वो क्या है। उन्हें, उन 3 अधिकारों को सम्मिलित रूप से कहा क्या जाता है? उनको कहा जाता है बच्चे नेचुरल राइट्स, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड मोरल राइट्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार के बीच में? ए मोरल राइट्स इज विजिबल एंड लीगल राइट्स इज नॉट विजिबल। नैतिक अधिकार दिखाई देता है, कानूनी अधिकार दिखाई नहीं देता है। Legal rights is enforced by law, where moral rights is not enforced by state law. Legal rights is partial and moral right is impartial. Option D, none of the above. तो बच्चे इसका आंसर होगा legal right is associated with the enforced law by where moral law is not enforced by the state law. यानी जो कानूनी अधिकार होता है वो भाई लागू किया जाता है, पर जो नैतिक अधिकार होता है वह राज्य कानून द्वारा लागू नहीं करता उसको। वो तो हमारे उसमें होना चाहिए ना, क्या कहते हैं हम, हमारे एक मोरल सिस्टम में होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अंडर डैश। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार को किसे क्या कहते हैं? आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बच्चे, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार जो आता है वो आपका राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसको माना जाता है कि मानवाधिकार का एक प्रमुख स्रोत है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पेटा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो बच्चे, फर्स्ट जो की है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। यही इसको कहा जाता है सोर्स। आइए बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स इज डेवलपमेंट। वाक्यांश, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों के रूप में ही जाना जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बच्चे सेबाइन, ग्रीन, लास्की। फिर से
आपके जो सेबाइन है। बच्चे ये कथन आपका देते हैं लास्की, जो कि कहते हैं कि कोई भी अगर स्टेट है तो वो अपने अधिकारों को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। जैसे कि हम आप लोग देखोगे कि इंडिया ने बोरो किया है काफी सारी चीजें बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक है, चाहे वो रशिया से हो। जैसे रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी दी है, यूएसएसआर इसको कहते थे पहले। अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार लिए हैं। क्यों लिए? बिकॉज दे आर वेरी फेमस एंड दे आर रिलेवेंट। उन सभी को उन्होंने हमारे यहाँ लागू किया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। राइट्स ऑफ मैन वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है राइट्स ऑफ मैन? थॉमस पाइन ने, हेमिंगवे, लास्की, अर्नेस्ट बार्कर। बच्चे ये लिखा है आपका थॉमस पाइन ने। Seventh question, social welfare theory of rights has been criticized by liberal theory on the grounds that it limits the right of the dash. अधिकार के सामाजिक कल्याण सिद्धांत की उदारवादी सिद्धांत द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह अधिकारों को सीमित करता है। समाज और राज्य, व्यक्ति, समाज या राज्य किसकी करता है? आपके व्यक्ति का जो राइट होता है उसको, व्यक्ति का राइट इसके अंतर्गत आ जाता है बच्चे नेगेटिव लिबर्टी के थ्रू। और जहां पे हम सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे वहां पे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा? आपका स्टेट की बात, यानी पॉजिटिव लिबर्टी की बात हम लोग करेंगे। हु सेड ए राइट इज क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड अनफोर्स्ड बाय द स्टेट? किसने कहा अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया दावा है? बोसैंक्वेट, प्लेटो, बार्कर, मार्शल। तो ये कथन है आपका बोसैंक्वेट के द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, राइट्स इज इंटरनली कनेक्टेड विथ, अधिकार अभिन्न रूप से जुड़ा है किससे? समानता, कानून, स्वतंत्रता, न्याय से। तो बच्चे राइट्स आर लीगली कनेक्टेड विथ फ्रीडम से। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, द फ्रेज ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर adorned by their created with certain inalienable rights is associated with। वाक्यांश सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें उनके निर्माता के कुछ अपरिहार्य अधिकारों से संपन्न किया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, फ्रांस क्रांति, गौरवशाली क्रांति, भारतीय संविधान के प्रस्तावना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे है आपका? ठीक है, तो आपका अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंतर्गत ये आता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की बुनियादी विशेषताओं में से किसे एक माना जाता है? सीमा, सार्वभौमिकता, पक्षपात, कृत्रिम। तो बच्चे प्राकृतिक अधिकारों में जो एक बुनियादी विशेषता होती है वो होती है सार्वभौमिकता की, यूनिवर्सैलिटी। सभी उस चीज से अवगत होंगे। ठीक है, जैसे लिबर्टी है, लिबर्टी हर किसी को चाहिए। क्यों? 12th क्वेश्चन देखते हैं, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स presumes that rights are to be promoted for। अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत मानता है कि अधिकारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रीज, वेलफेयर ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो यहाँ पे आपका आम नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रख के अधिकारों को क्या करना चाहिए? हमें बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, Who among the following sees individual rights as one of the goal of public policy to maximize the total welfare of the population? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत अधिकारों को जनसंख्या के कुल कल्याण को अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक नीति के लक्ष्य के रूप में देखता है? उपयोगितावादी, संविदावादी, उदारवादी,
आपके मार्क्सवादी। तो आपके उपयोगितावादी जो रहते हैं वो देखते हैं जनसंख्या के कुल अधिकतम संख्या के थ्रू, कि सार्वजनिक नीति नीति उसी के थ्रू बननी चाहिए। अब देखिए, एरिस्टोटल concept of justice consists of what is lawful and fair by treating। न्याय की अरस्तु की अवधारणा वैध और निष्पक्ष व्यवहार पर शामिल है, जिसमें अनइक्वल इक्वालिटी, अनइक्वल इक्वली कहा जाता है, इक्वल अनइक्वली, इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल इक्वली, इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली क्या है उनका। तो आपका कहा जाता है डी, समान को समान और असमान को असमान रूप से देखा जाए। जो समान लोग हैं उनकी प्रशंसा तो की ही जाएगी, जो असमान प्रकृति से हैं यानी जो असमान रूप से कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत करना भी सरकार का कार्य है। द टर्म जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जूस जियो जस्टिन जैम। तो आपका जस जो शब्द है वहां से लिया गया है लैटिन के। 16th क्वेश्चन, प्लेटो गेव हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इन हिज बुक। प्लेटो ने न्याय का अपना सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिया। कौन सी पुस्तक? द रिपब्लिक, द एलेगरी ऑफ केव, अपोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो बच्चे इसका आंसर होगा द रिपब्लिक। द एलेगरी ऑफ केव जो है ये इनका एक आइडिया है प्लेटो का, ध्यान रखिएगा। 17th क्वेश्चन, हु एनालाइज जस्टिस एज वर्च्यू टू रिस्पेक्ट फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। किसने न्याय का विश्लेषण स्वतंत्रता, स्वायत्तता, दूसरों की गरिमा का सम्मान करने वाले गुण के रूप में किया है? मार्क्स, रॉल्स, कांट, ड्रेज। तो आपके जो इमैनुअल कांट है वो ये कहते हैं कथन, तो उन्होंने एनालाइज किया है। हु सेड जस्टिस इज द चीफेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैन। किसने कहा न्याय मनुष्य का मुख्य हित है? डेनियल वेबस्टर, कांट, कुठारी, मरियम। तो आपके डेनियल वेबस्टर जो है वो इसको कहते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफाइन जस्टिस एज द वर्च्यू बाय विच ऑल पीपल आर गिविंग देयर ड्यू। न्याय को किसके ने परिभाषित किया कि वह गुण जिसके द्वारा सभी लोगों को उनका हक दिया जाता है? एक्विनास, मैकियावेली, अगस्टाइन, नेल्सन। तो आपके अगस्टाइन जो है वो कहते हैं द वर्च्यू बाय विच ऑल पीपल आर गिवन देयर ड्यू, यही है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन है, नेचुरल जस्टिस इज द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किसके से उत्पन्न हुई है? राज्य कानून, कानून का न्यायालय, धर्म, प्रकृति का कानून। तो आपका लॉ ऑफ नेचर जो है वहां से प्राकृतिक न्याय जो है वो आपका उभरा है। आइए बच्चे आगे देखते हैं। विच इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कौन सा वितरणात्मक न्याय का हिस्सा नहीं है? मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, मुक्त भाषण, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका मुफ्त भाषण जो होता है वह वितरणात्मक न्याय का हिस्सा नहीं है। मुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लेखक कौन है? एनी फिलिप्स, जीन ड्रेस, डेविड मिलर, मैकमिलन। तो आपके जो डेविड मिलर है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जो पुस्तक है वो लिखी है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Political justice implies the process in which everyone has the liberty to exercise their basic political rights। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखता है। राज्य की सुरक्षा, समुदाय की सुरक्षा, ईश्वर के मार्गदर्शन, चुनाव प्राधिकरण की जो सुरक्षा होती है। ठीक है बच्चे, तो द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट होता है उसके थ्रू। 24th क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लीगल जस्टिस इज डिफाइंड बाय।
कानूनी न्याय के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू, प्रथागत प्रथाओं के थ्रू, कोर्ट ऑफ लॉ, चर्च, मोरल प्रिंसिपल्स जो है वो उसके थ्रू। तो आपका कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू किया गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टिव जस्टिस इज ए कॉन्सेप्ट इन विच, सुधारात्मक न्याय एक अवधारणा है जिसमें द रॉन्ग डूअर शुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट्स हिज फॉल्टी बिहेवियर्स, गलत काम करने वाले को उसके दोषपूर्ण व्यवहार से लाभ नहीं होना चाहिए। द रॉन्ग डूअर शुड बेनिफिट फ्रॉम हिज फॉल्टी बिहेवियर, गलत काम करने वाले को उसके दोषपूर्ण व्यवहार से फायदा होना चाहिए। द रॉन्ग डूअर शुड बी पनिश विदाउट एनी ट्रेल, गलत काम करने वाले को बिना किसी निशान के दंडित किया जाना चाहिए। द अक्यूज्ड इज सेट पे, अभियुक्त को मुक्त कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा बच्चे द, गलत काम करने वाले को उसके दोषपूर्ण व्यवहार से लाभ नहीं होना चाहिए। ये जो है ये कहा गया है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस इज एसोसिएटेड विद, निष्पक्षता के रूप में न्याय किससे संबंधित है? टेलर, किमलेका, ग्रीन। तो ये संबंधित है बच्चे जॉन रॉल्स से। ठीक है, जॉन रॉल्स जस्टिस को निष्पक्षता के रूप में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय जॉन रॉल्स, किसने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है? सोशल जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, गेम थ्योरी, थ्योरी ऑफ राइट्स। तो आपका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। रॉल्स डिफाइन जस्टिस इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी बेस्ड ऑन, रॉल्स ने न्याय को अधिकतम समान स्वतंत्रता के आधार पर परिभाषित किया, जिसमें इक्वल राइट्स होंगे, सोशल राइट्स, मोरल जस्टिस या इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या होगा? तो आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है उसके थ्रू। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल जस्टिस फॉट अगेंस्ट, सामाजिक राजनीतिक न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी के थ्रू, संयम के थ्रू, अनइक्वल लिबर्टी एंड राइट्स इन द सोसाइटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ रिच इन द सोसाइटी। तो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी जो था उसके लिए सोशल जस्टिस ने फॉट किया कि ये चीजें, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपका सामाजिक और आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरीच। 30th क्वेश्चन है, राज्य रॉल्स के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित करना है, स्वतंत्रता कायम रहे इसलिए समानता को बढ़ावा देने के लिए, सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों में से सबसे बड़े के लिए, द बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज ग्रुप इन द सोसाइटी, समाज में सबसे कम अग्रिम समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। तो बच्चे रॉल्स के लिए कहा है टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज जो है उसके लिए असमानताओं को हमें, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं को व्यवस्थित करना चाहिए। तो बच्चे ये था हमारा पॉलिटिकल थ्योरी के 30 एमसीक्यूज की आज की क्लास जो है वो 6th क्लास है। नेक्स्ट क्लास हम लोग WPT पे करेंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और कुछ अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर